हेलो दोस्तों। तो आज ये छोटा सा वीडियो है जो कि मैं टेंस में जो टेंस के फॉर्मूलाज होते हैं और जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए कि जैसे सब्जेक्ट लिखा है तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे करना मतलब खेलना, हंसना, कूदना, रोना, गाना, नाचना, लेना, देना, ये सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं। तो इसको करने वाला जो है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। जैसे कि वह खेल रहा है, तो भाई सिंपल चीज़ है, काम कौन कर रहा है यानी खेल कौन रहा है, वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। जैसे मोहन गा रहा है, तो गा रहा है काम हो गया, तो काम कौन कर रहा है, गा कौन रहा है, मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। जैसे वे सब हंस रहे हैं, तो हंसने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट यानी वे, तो वे सब्जेक्ट हो गए, वे हंस रहे हैं। जैसे राधा नाच रही है, तो नाचने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट यानी राधा, मतलब राधा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट होता है। फिर आता है वर्ब। तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और आप समझते हैं किसी भी काम को जो कार्य हो रहा होता है उससे ही वर्ब कहते हैं। अब सिंपल चीज़ है, लेना, देना, हंसना, रोना, गाना, कूदना, जाना, आना, लेना, मतलब ये सारी चीज़ें, नहाना, ये इस टाइप की जितने भी काम हैं ये सारे क्रिया होती हैं यानी वर्ब होता है। जैसे मोहन नाच रहा है, तो नाचना यहाँ पे क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। वे सब हंस रहे हैं, तो हंसना यहाँ पे काम है, तो वो वर्ब हो गया। राधा खीर बना रही है, तो खीर बनाना मतलब बनाना, बनाना एक काम हो गया, पकाना मतलब, तो वो वर्ब हो गया। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं एक काम हो गया यानी वर्ब हो गया। जैसे वे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो काम क्या है, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं वर्ब हो गया। और बस इसी की इंग्लिश आप बना देंगे, पढ़ रहे हैं तो रीड, रीड वर्ब हो गया। खेल रहे हैं तो प्ले, प्ले वर्ब हो गया। जा रहे हैं, जाना है, तो गो, गो वर्ब हो गया इंग्लिश में। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य हो रहा है आपका। जैसे वह नहा रही है, तो नहा रही है तो काम हो गया, बट काम कहाँ हो रहा है, किस पर हो रहा है, कुछ पता नहीं है। पर वह छत पर नहा रही है, तो यहाँ छत पर क्या हो गया, मतलब काम हो रहा है, तो कैसे क्या, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, छत पर। यानी हम वर्ब के बारे में थोड़ा बता रहे होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, तो भाई क्या लिख रहे हैं, किस पर काम हो रहा है, लिखने का काम किस पर, पत्र पे, तो पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खा रहा है, तो खा रहा है तो काम है आपका, लेकिन क्या खा रहा है, खाना खा रहा है ना, तो खाना ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो साइकिल चलाना तो सॉरी चलाना तो काम हो गया कि हाँ काम हो रहा है, बट क्या चला रहा हूँ, तो साइकिल चला रहा हूँ, तो साइकिल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो काम है, बट कौन सा काम कर रहे हैं, किससे, किस पर हो रहा है काम, तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बहुत कम ही आता है, लेकिन कभी आप उसको समझने के लिए आप अपनी नॉलेज में रखिए। कॉम्प्लीमेंट होता है कि जब ऑब्जेक्ट को भी एक्सपेंड कर दिया जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एक है कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन वह घर जा रहा है, तो घर ऑब्जेक्ट हो गया कि हाँ वह जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट को भी अगर एक्सपैंड कर दिया जाए, थोड़ा डिटेल दे दिया जाए, जैसे वह विद्यालय से घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम फ्रॉम स्कूल, मतलब वह स्कूल से, वह विद्यालय से घर जा रहा है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि हाँ घर जा रहा है, बट कहाँ से जा रहा है, तो विद्यालय से जा रहा है। तो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह बना रही है या वह पका रही है, तो पका रही है, क्या पका रही है,
कैसे पका रही है कुछ पता नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब वह चाय बना रही है या चाय पका रही है तो अभी पता चल गया कि वह क्या बना रही है, चाय बना रही है, तो चाय ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर कहा जाए वह दूध से चाय बना रही है, तो दूध यानी ऑब्जेक्ट को भी हमने और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो वो यहाँ पे दूध क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये चारों चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि आपके जब टेंस के फॉर्मूलाज आते हैं तो उसमें ये चीज़ें ही अप्लाइड होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि का मतलब, आई होप कि मेरे एग्जांपल्स जो हैं सफिशिएंट हैं आपको समझने के लिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कीजिए, तो फिर मैं आपको और डिटेल में इसको समझा दूंगा अगर अभी समझ नहीं आ रहा है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।